भाई सभी को पहले आ जाने दो, एक साथ शुरू करते हैं सब कुछ। सभी को आवाज़ आ रही है तो बताएं मुझे। कुछ पिछले लाइव में कुछ बोल रहे थे कि आवाज़ नहीं आ रही है। लाइव आ जाओ भाई। अभी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं NSUI कमलनाथ तिवारी, बिहार से हैं, हमारे NSUI बिहार से। और उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया है और कल भी वो हमें अभी आश्वासन क्या उन्होंने किया है अभी आकर के वो बताएंगे और उनके सामने डिसीज़न लिया जाएगा। डिसीज़न इन द सेंस क्या आगे हमें करना है। मैं तो ऐसे कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस मैं ट्राई कर रहा हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मैं कांटेक्ट कर सकूँ। अगर आपके कांटेक्ट में कोई है मुझे नंबर दो, मैं बात करता हूँ। भाई पहले लाइव किस टॉपिक पे बात होने वाली है ना सभी को पता है, मैंने हिंट दे चुका, मैं हिंट दे दिया हूँ सभी को। पहले तो सबको ऐड कर लेने दो। हाँ जी सर, आप लाइव में आ जाइए। PSBT स्टूडेंट प्रोटेस्ट इंस्टाग्राम। आप भाइयों आप लिंक शेयर कर दो, बहुत लोग नहीं आ पा रहे हैं सर। कोई शेयर ही नहीं कर रहा है भाई, लिंक तो शेयर कर दो। व्हाट्सएप में लिंक शेयर करो सभी, बच्चे को किसी को पता रहेगा तब ना। भाई को अगर कोई एक चीज़ मैं बता दूं, मैं करप्शन कंट्रोल ब्यूरो से हूं और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं इस समय। और हमें एक कंप्लेंट मिली है, एक कॉलेज है अमृतसर का। सारा ब्यूरो मैं बताऊंगा अभी सभी को, सबके सामने, और उसे मैं पोस्ट भी डालूंगा। लेकिन पूरी इन्फॉर्मेशन आने के बाद मैं उसे पोस्ट करूंगा। तब तक माजरा क्या है, हमारे पास कंप्लेंट क्या है, वो मैं इस लाइव में बताता हूँ। अगर ऐसा किसी और कॉलेज में भी है तो हमें बताएं, हमें कॉल करके पहले सूचित करें कि ऐसा ऐसा है, और फिर हमें बताते हैं कि क्या एक्शन हम ले सकते हैं उनके खिलाफ। अगर किसी कॉलेज में कोई भी करप्शन हो रहा है, 500 हज़ार रुपये 1500 रुपये ले करके कोई कॉलेज में पास करा दिया जा रहा है, पेपर क्लियर हो जा रहा है उन लोगों का, तो भाई ये बहुत बड़ी दिक्कत है PSBT पूरे पंजाब के लिए। इस पर कार्रवाई आपको सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट नहीं करेगी। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, तो इस पर कार्रवाई हम पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी इस पर। अगर ये कंप्लेंट सही है पूरी इन्वेस्टिगेशन होगी और जो भी फैसला होगा मैं आपके सामने रखूँगा। जो भी कंप्लेंट हम लोग डालेंगे, कंप्लेंट नंबर सभी ट्रैक कर सकते हैं, मैं कंप्लेंट नंबर सभी को शेयर कर दूंगा। A to Z बंदे उसे ट्रैक कर सकते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन कैसे काम करता है अब मैं आपको डिटेल बताता हूँ। अब धीरे धीरे आप मुझे भी जान जाओगे। मैंने पहले अपना इंट्रो इसलिए नहीं दिया क्योंकि ज़रूरत नहीं था, लेकिन अब समय आ गया है मुझे अपना इंट्रो देने का। भाई जो बंदे आ रहे हैं जा रहे हैं, आप मैं ग्रुप में वीडियो डाल दूँगा, ठीक है। आप पहले वो वीडियो देख लेना जहाँ मैंने हाइलाइट बताता हूँ बोर्ड से हमारी पहले क्या बातें हुई। एक्चुअली मैं पहले बता देता हूँ सभी को कि भाई नंबर भेजे हैं उस पर बात करो। भाई ठीक है, लाइव ख़त्म होगा तो आप बता देना, मुझे कॉल कर लेना लाइव ख़त्म होने के बाद। जो भी आपकी मांगे हैं हम इस पेज से, ये पेज कोई हमेशा चलने वाला नहीं है, जितने दिन तक आपका प्रोटेस्ट चलेगा उतने दिन तक ये पेज रहेगा। आप इस पे अपडेटेड रहो, नोटिफिकेशंस अपनी ऑन कर लो, क्योंकि जो भी कुछ होगा, जो भी इंसिडेंट होगा एट द टाइम मैं लाइव आकर के यहाँ पे बताऊँगा या आपको और विथ प्रूफ दिखाऊँगा। हमारे पास जब तक कोई प्रूफ नहीं आता है ना तो हम किसी पे ब्लेम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उल्टा हमारे ऊपर ही आ जाता है। तो विथ ऑल प्रूफ के साथ हम लोग क्योंकि हम लोग किसी को कुछ गलत, किसी भी कॉलेज को कोई गलत नहीं। सुबह में मतलब कि CCET कॉलेज को कुछ बच्चों ने बताया, हमें कॉल भी आया था कि जो बच्चे मतलब कि प्रोटेस्ट के लिए बोल रहे हैं, अपने गए थे एप्लीकेशन देने के लिए, उन बच्चों को भी मैं कहना चाहूँगा कि आपकी क्या बातें हुई हैं आज जब आप एप्लीकेशन देने गए हो। तो लाइव ख़त्म होने, आप लाइव में अभी आकर के मुझे बताओ। तब तक जो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं करप्शन कंट्रोल ब्यूरो, NSUI, ABP, आपको मैं बता देता हूँ हमारे साथ अभी NSUI जुड़ने वाली है, ABP जुड़ने वाली है, और
करप्शन कंट्रोल से भी एक हैं हमारे सीनियर, वो भी आने वाले हैं। मैं एक बार रिमाइंड भी कर देता हूँ उन्हें। पहले तो भाई आप ये लाइव शेयर करके सभी को बता दो। तब तक आप मतलब कि अगर किसी कॉलेज में ऐसा इशू है तो अभी आकर के बताओ भाई लाइव में। ओंकार सिंह ने रिक्वेस्ट किया है, मैं उसे ऐड करता हूँ। भाई अगर मुद्दा तुम्हारा जेन्युइन नहीं है तो एक्सेप्ट मत करना। एक्चुअली मैं पॉइंट पे ही आना चाहता हूँ, लेकिन मैं जो आने वाले हैं लाइव में मैं उनका वेट कर रहा हूँ। पॉइंट पे ही मैं आ रहा हूँ, मैं उन्हें हेलो कॉल भी। भाई, हेलो। हाँ जी, हाँ जी। अरे भाई, एक तो आपका ईमेल नहीं मिल रहा। एक हम हैं अमृतसर से, पंजाब हम्म से। हम्म। तो भाई पहले तो कॉलेज वालों ने ऑनलाइन क्लासें ली, मगर कि जल्दी। मतलब कि सबसे एंड में लगी क्लास हमारी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट इंस्टाग्राम पे हमारे साथ अभी तक 100 100 बंदे जुड़ चुके हैं। जल्दी आओ सर, आप ही का वेट कर रहे हैं सारे। हाँ जी, आप बताओ। पहले तो हमारी ऑनलाइन क्लासेस ली गई, सबसे एंड में हमारा कॉलेज खुला, ठीक है। अच्छा अच्छा। तो अभी सभी टीचर ने जल्दी जल्दी में कॉलेज कौन सा बताया आपने? गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज अमृतसर। अच्छा अच्छा। फिर? तो उन्होंने अभी एक हफ्ते पहले ही मतलब कि सिलेबस क्लियर करवाया है सभी हम्म लेक्चरों में। वो किसी और सर। अब क्या है वो हमें अभी नहीं जानना है। क्या आपके पास मतलब कि NSUI भाई आ रही है लाइफ में? NSUI के मतलब कि एक बंदे से मेरी बात हुई है, वो बताया कि मतलब कि अभी बताएंगे वो उन लोग क्या करने वाले हैं। मैं उन्हीं का वेट कर रहा हूँ। आप मुझे बताएं भाई कि मतलब कोई ऐसा जेन्युइन मतलब मुद्दा क्या है, वो अभी हमें डिस्कस नहीं करना है। क्या प्रॉब्लम्स क्या आ रही है ना प्रोटेस्ट करने में, वो अभी हमें डिस्कस करना है। अगर ऐसा कुछ आपके कॉलेज में है तो बताओ। अगर आप प्रिंसिपल के पास गए हो और आप आपके कॉलेज आज आप गए थे प्रिंसिपल के पास? हाँ भाई, वो गए थे। तो वो बोले कि हाँ, एप्लीकेशन सब मिलके दो, सारे हम्म मिलके दो। तो एक हम्म। आप भी एप्लीकेशन बोल रहे थे, आपके वहाँ पे ईमेल पे सेंड नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों। एक अच्छा तो अच्छा। आप अपना ईमेल दो, हम सभी एप्लीकेशन लिख के सिग्नेचर करके आपको भेजते हैं। हाँ जी हाँ जी। तो मैं एक बार सर से बात हुई थी, वो बोलते हैं कि सभी एप्लीकेशन दो मिलके। अच्छा अच्छा, मैं अभी मतलब ग्रुप में डाल दे रहा हूँ। और हमारे साथ आप भाई लीव कर दो। ओके भाई। हमारे साथ अभी जुड़ चुके हैं, हमारे लाइव में आ रहे हैं हरियक्ष कमलनाथ। ये आपको NSUI बिहार से हैं, कांग्रेस की तरफ से। हाँ जी सर, गुड इवनिंग। सर हमारे जो बच्चे अभी आंदोलन कर रहे हैं, हम हाँ हाँ। ज़्यादातर आपको बिहार से भी हैं, यूपी से भी हैं, आपको तो सारा चीज़ पता ही है। तो जी जी। अभी यहाँ पे बच्चे आए हैं लाइव में जुड़ने के लिए कि NSUI उन लोगों के लिए क्या कर रही है। ये बातें जानने के लिए आप क्लियर कर दो कि आप क्या करने वाले हैं अपने तरफ से। देखिए, अभी मैं जिस पोस्ट पे हूँ, मैं बिहार में बिहार एनएसयूआई का ऑफिस इंचार्ज हूँ। और हाँ जी। साथ ही मैं बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सदस्य भी हूँ। तो हम्म मैंने अपने दोनों पद के में जो मुझे लेटर हेड मिला है, मैंने दोनों से पंजाब, एक से पंजाब एनएसयूआई और दूसरे से पंजाब सरकार को आप लोगों के बारे में बताया है। मुझे ये भी सूचना मिली है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स को बोल रहा है कि आप प्रोटेस्ट करेंगे तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। तो इस चीज के खिलाफ भी एनएसयूआई ने मोर्चा खोला है। मेरी बात एनएसयूआई के पंजाब स्टेट प्रेसिडेंट से हुई है। वो कल सुबह इस मुद्दे को लेकर ट्वीट करेंगे और शायद कल सुबह आप सभी के ग्रुप में उनका वीडियो मैसेज भी है। अच्छा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मतलब कि आप सर हमें थोड़ी गाइड करें। आपको इस सब चीज़, आप पॉलिटिक्स से हो तो मतलब कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने के लिए क्या क्या मुद्दे रखने हैं सामने, और देखिए, कैसे हम। हम्म कॉलेज का बोलना कि अभी वो ऑफलाइन एग्जाम कराएंगे, ये हम्म खुद दिखा रहा है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन स्टूडेंट्स के लिए काम नहीं कर रही है। और ये मेरे लिए बहुत ही चौंकाने वाली बात है कि कांग्रेस के गवर्नमेंट में कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन का ये हाल क्यों है। अभी कोरोना के जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू कर दिया गया है, बिहार में केसेस बढ़ रहा है, पटना डीएम ने स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस
बनाए हुए हैं। ऐसे में जो बिहार और यूपी के स्टूडेंट्स हैं उनका पंजाब जाके एग्जाम देना मतलब सुसाइड अटेम्प्ट करना हुआ। सो जरूर है। वी डिमांड ऑनलाइन एग्जाम बिकॉज ऑफ द कोविड। अच्छा सर। हमारा बस एक ही पॉइंट है, कोविड। सर क्या हुआ? कोविड जब तक है तब तक ऑफलाइन एग्जाम्स कराना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। एनएसयूआई इस चीज को मानती है और एनएसयूआई पंजाब, एनएसयूआई बिहार दोनों एक साथ एकजुट होकर छात्रों के लिए लड़ रही है और लड़ेगी। आपको पता ना हो लेकिन एनएसयूआई बिहार की पूरी कमिटी ने पंजाब के पीएसबीटीई बोर्ड को भेजा है तो मेमोरेंडम ये आस्किंग फॉर ऑनलाइन एग्जामिनेशंस। सर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूँगा कि जी। सर अगर आपके पास कोई इसका कॉपी होगा तो आप मुझे बता दें। सारे लेटर हेड का कॉपी है, मैं आपको पर्सनली व्हाट्सएप कर दूंगा। सारा पीडीएफ, सारा मेल आपको मैं व्हाट्सएप कर दूंगा। सर एक्चुअली हमारे मतलब कि स्टूडेंट्स की डिमांड है, मतलब कि जो भी बिहार, मनीष कश्यप को आप शायद जानते हो। हाँ हाँ, मनीष कश्यप टॉप बिहार बहुत की बढ़िया जाते जर्नलिस्ट हैं बिहार के। जी जी सर। तो मतलब कि आप, हमारे स्टूडेंट्स की ये डिमांड है कि अगर वो हमें सपोर्ट करते हैं ना तो शायद जी। हमारी मांगे तेजी से पूरी की जाए, और वो भी बिहार से हैं तो थोड़ा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा। और अभी क्या दिक्कतें आ रही है मैं आपको बताता हूँ सर। शुरू से मैं बताता हूँ क्या है। 21 तारीख को रात में बोर्ड ये लेटर जारी करती है कि 28 तारीख से सभी के ऑफलाइन पेपर होने वाले हैं कॉलेजेस में। उसके बाद सारे बच्चों में खलबली मच गई, क्योंकि हमेशा से बताया गया ना, मतलब कि जब भी बात हुई पेपर लेने की किसी भी टीचर से या कहीं भी, तो बात यही हुई कि हमें मतलब कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है तो लास्ट में मतलब कि ऑनलाइन का ही आएगा डिसीजन। हम्म। मतलब कि हम लोग को 98% श्योरिटी दिया गया था कि ऑनलाइन ही पेपर होगा मैक्सिमम कॉलेजेस में। फिर क्या हुआ कि जब बच्चों को लगा, डिसीजन आने के पहले मैं बताता हूँ, मेरे चंडीगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज से बच्चे गए थे। मैं नहीं गया था, पहले भी 2-3 बार बच्चे गए हैं वहाँ पे, मतलब कि अपनी बातों को रखे हैं बोर्ड के सामने कि सर आप, कि सर आप हमारा पेपर ऑनलाइन लो। लेकिन हम्म। बोर्ड ने बोला कि अगर वो प्रिंसिपल लिख करके देते हैं ना तो बोर्ड को कोई दिक्कत नहीं है लेने, ऑनलाइन लेने में। अभी दिक्कतें क्या आ रही है ना सर, कि प्रिंसिपल भी नहीं चाह रहे हैं कि स्टूडेंट का साथ देना। स्टूडेंट बस अकेला पड़ गया है इसमें। कोई नहीं चाह रहा है कि स्टूडेंट के मतलब कि, और सभी चाह रहे हैं ना हमारे देश का फ्यूचर गड्ढा में गिर जाए। रोड पर चला है किसी को जान के। मेरा बस एक ही पूछना है पूरे पंजाब के गवर्नमेंट से, आपका कांग्रेस से, कि अगर किसी बच्चे को कोविड 19 का अगर वायरस पकड़ता है तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? हम ऑफलाइन पेपर लेने के लिए तैयार हैं। कॉलेज जिम्मेदार होगा, बोर्ड जिम्मेदार होगा, टीचर जिम्मेदार होंगे, या गवर्नमेंट जिम्मेदार होगा? इस चीज की जिम्मेदारी हमारे सरकार की होगी, हमारे सीएम की होगी। मैं बीजेपी, कांग्रेस और बीजेपी में एक ही फर्क है कि कांग्रेस जानती है कि कांग्रेस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एज अ जी कांग्रेसमैन एंड एज अ एनएसयूआई लीडर मुझे ये पता है कि ये हमारी जिम्मेदारी है। अभी अगर जी छात्र प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो ये हमारी गलती है कि पंजाब एनएसयूआई वहां पहले पहुंच के प्रोटेस्ट करना शुरू क्यों नहीं किया। ये मैं अपनी गलती मानता हूं। हो सकता है इलेक्शंस आने वाले हों या फिर और कोई भी वजह हो, लेकिन ये गलती हमारी है। और हमारे एक भाई हैं सत्यम सिंह 3746, उन्होंने एक बहुत अच्छा बात लिखा है। ऑनलाइन क्लास हुआ है, ऑनलाइन एग्जाम होना चाहिए। अभी मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूं दिल्ली के इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटीज के 3-4 कॉलेजेस में ऑफलाइन क्लासेस हुए। कोरोना का केस बढ़ा और अभी थर्ड सेम, फर्स्ट सेम से लेके 10th सेमेस्टर तक के सारे एक्सटर्नल एग्जाम्स ऑनलाइन किए जा रहे हैं। तो जब एक यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम करा सकती है ऑफलाइन क्लासेस के बाद भी, तो फिर पीएसबीटीई को ऑनलाइन एग्जाम कराने में क्या दिक्कत है? क्या उनके टीचर्स इतने क्वालिफाइड नहीं है कि वो ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करा पाए? सवाल ये है कि प्रिंसिपल्स ऑनलाइन एग्जाम से डर क्यों रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन्होंने कुछ स्टूडेंट से फिक्सिंग कर लिया हो कि भाई ऑफलाइन में मैं तेरा सेटिंग कर दूंगा।
तो एक ये कॉलेज सब चीजें भी स्टूडेंट्स के ध्यान में होनी चाहिए। एक मिनट सर, एक हमारे पास रिकॉर्डिंग आई है। एक जी बच्चे ने में कंप्लेंट डाला है, ठीक है। उसकी मैं आपको बताता हूँ पूरा, मतलब कि मैं सुनाता हूँ। हेलो। हाँ जी। हाँ जी। एक सेकंड। एक सेकंड, आप लाइन पे रहना सर। एक मतलब कि पंजाब का ग्लोबल, मैं नाम मिस कर रहा हूँ बार बार, उसका मतलब कि उसमें उन्होंने ये अपने कॉलेज पे आरोप लगाया है ना, कि उनके जी कॉलेज में जो अमीर घर से बच्चे आते हैं, जो एग्जाम नहीं दे पाते हैं ना, उनको 500 1000 रुपया टीचर के जेब में रख दो, पेपर क्लियर हो जाएगा। ये बहुत बड़ा मुद्दा, मतलब कि एक बच्चे ने अपने बहुत अपनी मतलब कि पूरा फ्यूचर अब उसने दांव पर लगा करके अपने कॉलेज के खिलाफ उसने आवाज उठाई है। मैं उसको सैल्यूट देना चाहूंगा उस भाई को, क्योंकि अभी तक पहली बार हमें मतलब कि किसी ने कंप्लेंट डाला है ऐसा। और हम चाहते हैं सर कि इस पे कड़ा से कड़ा एक्शन लिया जाए, इस पे उचित कार्रवाई, जो भी कॉलेज पे उचित कार्रवाई होनी चाहिए, ये मतलब कि गवर्नमेंट को लेनी चाहिए सर। तो इस पे सर कांग्रेस सरकार आपको क्या करेगी, क्या उम्मीद रख नहीं, सकते हैं? अभी हमें पता चला है कि ऐसी घटना हुई है और हमें पहले से भी खबर थी। कांग्रेस एनएसयूआई इस चीज को लेके गवर्नमेंट से बात कर रही है, तभी मैंने आपसे बोला कि कहीं ऐसा ना हो कि पैसा लेके सिटिंग हुआ हो। तो ये हाँ जी। चीज मैंने आपसे इसीलिए बोला क्योंकि हमें हिंट मिला है। और जो वो स्टूडेंट है, मैं उसे सैल्यूट करना चाहता हूँ। उसने बहुत ही बहादुरी का काम किया है। अगर ये उसके जगह पे हम लोग होते तो शायद हम लोग भी ये करने से बचते। करियर का सवाल है, लेकिन उस स्टूडेंट ने अपने को स्टूडेंट्स को साथ में रखा, अपने स्कूल मेट्स कॉलेज मेट्स को को अपने से आगे रखते हुए ये कदम बढ़ाया, जो कि एक बहुत ही सराहनीय कदम है। और सर और आप अगर वो ऑडियो प्रोवाइड कराएं तो हम उस पर डायरेक्ट एक्शन लेंगे। कांग्रेस गवर्नमेंट डायरेक्ट एक्शन लेगी। ठीक है सर। और मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगा। बच्चों की जो डिमांड है वो मतलब कि आपको मैं एनएसयूआई को मैं बताना आपको मैं बताना चाहूँगा, आप जहाँ इसे फॉरवर्ड कर सको। जी अ, हमारा ये जो पेपर होने वाले हैं, अगर पेपर, पहली बात तो जिन्होंने ऑनलाइन पढ़ाया है तो ऑनलाइन एग्जाम लो। सबसे बड़ा मुद्दा है कि कोरोना का ओमिक्रॉन वायरस बहुत तेजी से फैल रहा है सारे स्टेट्स में, मतलब लॉक, सभी को पता है लॉकडाउन घोषित कर दिया जाएगा। बोर्ड ने क्या किया है बहुत चालाकी से, या जैसे भी बच्चों का कहना है कि बोर्ड इसमें कुछ ना कुछ धांधली हुई है। हर साल क्या होता है ना सर कि 20 से 25 दिन पहले बोर्ड, मतलब कि जब कोरोना काल नहीं था, जब से बोर्ड एग्जाम लेते आ रहे हैं, 20 से 15 मिनिमम 15 दिन का टाइम पहले दिया जाता था। ये इस डेट शीट जारी करने का पहले ही जारी कर दिया जाता था डेट शीट। मैं फर्स्ट ईयर में था तो एक महीना पहले जो जारी कर दिया गया था। लेकिन इस बार क्या है कि पहले बताया तक नहीं गया कि ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन, ताकि स्टूडेंट मेंटली प्रिपेयर हो सके। स्टूडेंट अभी तक मेंटली उनको तो पता ही नहीं था कि एग्जाम कब से होने वाला है। कम से कम डेट शीट, कम से कम कब से एग्जाम होने वाले हैं, एक अप्रोक्सीमेटली उनको मतलब बता देना चाहिए। उतना भी नहीं बताते तो पहले ही उन लोगों को बता देना चाहिए अपना कि हम ऑनलाइन, जब आपको ऑनलाइन ऑफलाइन पेपर लेना ही था तो जब सेमेस्टर शुरू हुआ उस समय आपने क्यों नहीं जारी किया अपना जो भी गाइडलाइंस था अपना, उसके अकॉर्डिंग आप बोलते हैं कि हमको आप जैसे भी पढ़ो, आपको पेपर ऑफलाइन देने हैं। वो तो शुरू में ही ना करना चाहिए। ये डिसीजन जो बोर्ड अभी ली है 22 6 दिन पहले आपको, वो भी रात में 10 बजे दिखाती है। 10 बजे बोर्ड ने डिसीजन अपना पब्लिश किया। अगले दिन आपको बोर्ड खुला हुआ था, बच्चे गए वहां पे प्रोटेस्ट किए, उन्हें आश्वासन दिया गया कि 24 तारीख को उन्हें बताया जाएगा। बोर्ड को भी पता था, बच्चों को भी पता था कि 24 तारीख से 24 25 26, 24 आपको हो गया फ्राइडे, सैटरडे क्योंकि संडे। 24 को आपको ये इलेक्शन से चंडीगढ़ में, हम्म। 25 को आपको ये क्रिसमस हो गया, 26 ऐसे संडे है। तो जिस दिन लेटर जारी किया उसके नेक्स्ट डे बोर्ड खुला था, और जो एग्जाम होने वाले हैं उसके एक दिन पहले बोर्ड खुला हुआ है। तो बच्चों में अभी तक मतलब कि कंफ्यूजन ही ये है कि अभी पेपर होंगे तो होंगे कैसे। नहीं नहीं, ऑनलाइन यही मेन। वो देखिए पढ़ाई करें बच्चों में। ना करें, कैसे करें, ऑनलाइन पेपर के लिए पढ़े या ऑफलाइन पेपर के लिए पढ़े। और पढ़ने का बहुत बहुत एक और चीज मैं आपको बताऊंगा सर,
अभी आपको बहुत सारे एडमिशन नवंबर तक चले हैं। एक महीने में ऑनलाइन कोर्स करा करके जैसे भी अपना कॉलेज ने अपना सिलेबस कंप्लीट करा दिया है। कैसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, आप लोग कमेंट में नाम बताएं जिसका जिसका जिस जिस कॉलेज का ऐसा हुआ है। कमेंट में अपना नाम कॉलेज का नाम बताएं कि किस कॉलेज में, मतलब कि जो फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिए हैं और जो 12 करके आते हैं लीड में, लीड का जिनका एडमिशन होता है, उन लोगों के एडमिशन नवंबर तक चले हैं। एक महीना उन्हें पढ़ाया गया है, ऑफलाइन पढ़ाया गया। चलिए मैं मानता हूँ बहुत सारे कॉलेज में ऑफलाइन पढ़ाया गया। एक महीना में आप बताओ सर, 6 महीने का कोर्स कंप्लीट हो सकता है? नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो देखिए, ये बच्चों में कॉलेज क्या, सबसे मैं पहले बताता हूँ यार, एक मेरी बात सुन लो। अभी कॉलेज क्या कर रही है ना, अपना तो उन्होंने टेंशन झाड़ दिया। अब बच्चे जा रहे हैं प्रिंसिपल के सामने कि आप ऑनलाइन एग्जाम लो, तो उनके पे मानो कि बोर्ड प्रेशर डाल रहा है कि क्यों बच्चे आ रहे हैं ऑनलाइन एग्जाम के लिए, आपने पढ़ाया नहीं है, क्या किया है उनको तो बताना पड़ेगा। तो जब प्रिंसिपल के पास बच्चे जा रहे हैं ना, तो प्रिंसिपल थ्रेट्स दे रहे हैं कि जो बच्चे प्रोटेस्ट करेंगे, जो जाएंगे बोर्ड के पास, उन पे कार्रवाई कर दी जाएगी, उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, रेस्ट्रिकेट कर दिया जाएगा, उनको डराया धमकाया जा रहा है। तो उसके लिए सर हम लोग क्या करें? जो देखिए, उसके लिए आप टेंशन फ्री रहिए। अगर प्रोटेस्ट के कारण एक भी स्टूडेंट सस्पेंड होता है तो शिवांक भाई, मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं, आप बिलीव कीजिए कि उस प्रिंसिपल की नौकरी एनएसयूआई खा जाएगी। क्योंकि चलिए सर प्रोटेस्ट आप, करना इस देश में पूरे तरह से कानूनी है जब तक आपके प्रोटेस्ट से किसी को आहत नहीं पहुंचती है। स्टूडेंट प्रोटेस्ट है। अगर ये प्रोटेस्ट ना हुआ होता तो क्या आप आज आप और मैं आजाद हिंदुस्तान में बैठ के लाइव डिबेट कर पा रहे होते? नहीं नहीं सर, तो बिल्कुल नहीं। प्रोटेस्ट के खिलाफ अगर कुछ होगा तो मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उस प्रिंसिपल की नौकरी चली जाएगी। तो सर आपने बहुत बड़ी बात बोली, और बच्चों में मतलब कि एक उत्साह भरा है, क्योंकि बहुत कंफ्यूज हो जा रहे थे बच्चे, उनको डरा दिया गया था। और सर हमारी बातें हुई हैं करप्शन कंट्रोल ब्यूरो से भी। जी मैं जी। खुद तो करप्शन कंट्रोल ब्यूरो से हूँ, डिस्ट्रिक्ट मीडिया कोऑर्डिनेटर, आपको तो पता ही है। हाँ जी जी। लेकिन मैं बाकी सबको बता दूं तो मैंने अपने हेड ऑफिस में बात किया कि सर बच्चों की ऐसे ऐसे डिमांड्स हैं और इसको लेकर के थ्रेट्स आ रहे हैं सर। कोई मतलब कि मैंने पोस्ट भी डाला है सीसीईटी कॉलेज का कि 9 नवंबर को, 9 दिसंबर को आई गेस, उन लोगों ने मतलब कि एक एप्लीकेशन देने आया था, एक प्रोटेस्ट, मतलब कि एक वीडियोज में आप देखेंगे तरीके से लाइन में सारे बच्चे खड़े अपने पोस्टर ले करके, और उन्होंने एक तरीके से अपना मैसेज फॉरवर्ड किया बोर्ड को कि उनके पेपर ऑनलाइन हो। तो जिस समय वो लोग पेपर वहां पे मतलब कि दे रहे थे ना, मतलब कि वहां पे एप्लीकेशन सबमिट करने गए थे, उस समय टीचर उसका कॉल आ रहा था, ग्रुप में मैसेज आ रहा था कि जो बच्चे गए हैं वहां पे प्रोटेस्ट देने, वो जल्द से जल्द वहां से हट जाए, नहीं तो उन पे कार्रवाई की जाएगी। तो इस पे सर क्या किया जा सकता है अभी, जो जो 9 तारीख को कांड हो चुका है, जो जिसका मैंने अभी पोस्ट भी डाला हुआ है, जिस टीचर ने मैसेज डाला उसका स्क्रीनशॉट मैंने डाल डाल दिया ऑलरेडी पोस्ट में सर, उन पे क्या कार्रवाई होगी? आप स्क्रीनशॉट भेजिए और कार्रवाई जो भी होगी वो 3 दिन के अंदर आपके सामने होगी। ठीक है सर। मैं चाहता हूँ कि ये सारी पॉइंट्स एनएसयूआई रखे बोर्ड के सामने, जी, और क्योंकि मैं 3 दिन में संडे भी इंक्लूड कर भविष्य रहा के हूँ। साथ खिलवाड़ हो रहा है। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ तो एनएसयूआई नहीं होने देगी। हमारे एक और भाई हैं जिन्होंने बताया कि वो जीएनडीपी कॉलेज के सामने प्रोटेस्ट किए थे मंडे को सुबह में, मेन गेट पे। सो हम्म, मैं नमन जी से ये कहना चाहता हूँ कि एक दिन प्रोटेस्ट करके आप हटिए मत। आपको याद होगा शिवांग जी, आप बिहार आए हुए थे चंपारण। हमने जी जी एमजेके कॉलेज के दिन के सामने 3 दिन तक भूख हड़ताल किया था, जिसका जी, रिजल्ट ये आया कि डिप्टी हमारे सीएम को हमारे पास आके एग्जामिनेशंस के डेट को एक्सटेंड करना पड़ा। आप भी वहां पे थे, आपकी खुद डिप्टी सीएम से झड़प हो गई। तो जी जी स्टूडेंट में ये पावर है कि वो किसी भी सरकार को, मैं यहाँ पे कांग्रेसी बन के नहीं बोल रहा हूं, मैं भी आपके तरह एक स्टूडेंट हूं, मैं भी ग्रेजुएशन में हूं। मैं इसलिए बोल रहा हूं कि स्टूडेंट में वो पावर है कि स्टूडेंट किसी भी सरकार को हिला सकती है। जेपी आंदोलन देख लो, और सब तो छोड़ दो, हमने तो गवर्नमेंट गिरा दी है, सेंट्रल गवर्नमेंट गिरा दी है, तो फिर भी स्टेट गवर्नमेंट है।
तो गवर्नमेंट से और कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से डरना नहीं है, सबसे पहला काम तो ये करना है। ठीक है सर। आपने सर हमारे साथ लाइव में जुड़ा, और जो 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 आप बातें बता रहे हैं ना स्टूडेंट्स को, बहुत मतलब कि उनके लिए बहुत बेनिफिशियल है। बहुत डाउट्स में थे स्टूडेंट, बहुत डरे हुए थे, प्रोटेस्ट करे भी तो कैसे करे। मैं वुमेन्स कॉलेज से जो थी, मैं किसी को लाइव में लेना चाहूँगा। उनके कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो कोई लड़की मुझे रिक्वेस्ट डालो और अपने प्रॉब्लम्स हमें बताओ, ताकि उससे भी हम सॉर्ट आउट कर सकें। मैंने सर से अपना उनका कीमती समय मांगा था कि हमारे मतलब कि जितना देर लाइव चलेगा सर हमारे साथ जुड़े रहेंगे, और जितने डाउट्स हो गए अभी सर हमारे साथ क्लियर करेंगे लाइव में रह करके ही। तो अब आप बारी बारी से जिनके अगर कोई डाउट्स हैं प्रोटेस्ट को लेकर के, आप रिक्वेस्ट करो हमें, मैं आपको ऐड करता हूँ। और आप इसी लाइव में जुड़ के सभी को मतलब कि आप खुद भी कंफर्म हो जाओ और सभी को करो। जिसको भी कोई भी डाउट्स है तो रिक्वेस्ट करते रहो। मैं नेहा केवल, आप अगर वुमेन्स कॉलेज से हो तो आप आ सकते हो। हेलो। हाँ जी, हाँ जी। एक्चुअली सर हम ना गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज फॉर विमेन से बात कर रहे हैं। हमने आज दिन को अपने एचओडी से भी बात करी थी, प्रिंसिपल से भी बात करी थी। देन उन्होंने तो अपने हाथ खड़े कर दिए, कहते हमारे पास कुछ नहीं है। प्रिंसिपल तो डायरेक्ट बोलती है हम जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है उसके बाहर नहीं जा सकते हैं। हम्म। तो हम्म। मतलब कि आप थोड़ा हमें डिटेल्स बताएंगे, आपकी मतलब की बात किसी टेलीफोन फोन से हुई है या मतलब कि फेस टू फेस? अगर कोई फोन रिकॉर्डिंग है आपके पास? फोन से हुई थी हमारी बात। रिकॉर्डिंग है आपके पास? नहीं, रिकॉर्डिंग तो नहीं है। नहीं है, यस सर, आप रिकॉर्डिंग भी है हमारे पास। आप रिकॉर्डिंग आज भेजो। वो हम प्रिंसिपल से बात करते हैं, क्या क्या इशू आ हमारी रही मेन प्रॉब्लम तो ये है कि हम प्रोटेस्ट वगैरह में भी आना चाहते हैं, मगर हम हॉस्टलर है मैक्सिमम कॉलेज में जितनी भी है। लड़कियां हैं, तो हम बाहर भी नहीं आ सकती हैं। हम्म। तो तो फिर हमने आप एक सोचा था काम कर जितना सकते हमसे हो। पॉसिबल हो। हम्म। ठीक है, आप बोलो बोलो पहले। हम इतना कोशिश कर रहे थे कि जितना भी पॉसिबल होता हमसे कि हम यहाँ से बैठ के जितनी हेल्प कर सकते हैं तो कर सकते हैं। बाकी हम अपने डे स्कॉलर्स को प्रोटेस्ट में भेजने की पूरी कोशिश करेंगे। हमें अभी प्रोटेस्ट नहीं करना है। कि मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूँ, मंडे को ओके। हमारे फेवर में डिसीजन बोर्ड देगी, ऐसा आश्वासन दिया गया है। तो स्टूडेंट्स की ओके। डिमांड है कि 2 बजे के पहले बोर्ड उन्हें डिसीजन दे। अगर 2 बजे तक उनके फेवर में डिसीजन नहीं आया तो उसके बाद वो लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो हमें उम्मीद बना के रखनी है कि आप वहां पे जाओगे 10 बजे, जब भी जाना है आप लोगों को। आप अपना एक टाइम फिक्स कर लो कब जाना है, और वहां जा करके पीसफुली आपको एक दिखाना है, मेजोरिटी दिखाना है कि कोविड-19 के गाइडलाइंस को लेकर के। क्योंकि इस समय आपको भी पता है कि कोविड का क्या चल रहा है। हम कोविड के कारण ही एग्जाम को पोस्टपोन कराने जा रहे हैं, और वहां पे पता लगे कि वहीं पे किसी को कोविड हो गया, कोई एक बंदा गलती से भी। सर मैं आपको एक और चीज, मैं कोविड से मुझे याद आया, जी जी। हमारे डिप्लोमा विंग में आपको बहुत ऐसे बच्चे हैं, 10 से 20% ऐसे बच्चे हैं जो जिनकी एज 18 से कम है। अब आप बताओ कि फुल्ली वो कैसे एग्जाम दे वैक्सीनेटेड। सकते हैं? देखिए, उनका रिस्क चलेगा। 20% जो 18 से कम है वो तो है ही, लेकिन जो 18 से ऊपर भी हैं, मेरे अप्रोक्सीमेटली उनमें भी 30 to 35% लोग फुल्ली वैक्सीनेटेड नहीं है। और हम्म। वैक्सीनेशन के बाद भी ये नहीं है कि आप वैक्सीनेट हो गए तो आप क्राउडेड एरिया में जा सकते हो। इट्स हम्म। जस्ट लाइक द नियरेस्ट शील्ड टू ह्यूमन बॉडी। हम्म। आपको आपको ऐसा नहीं है कि आपको कोरोना वैक्सीनेशन पड़ गया तो आप पूरी तरह सेफ हो। यू हैव टू फॉलो कोविड प्रोटोकॉल्स। तो ये तो एग्जाम ही कराना बेतुकी बात है ऑफलाइन। अभी जो कोरोना के केसेस बढ़ रहे हैं उसमें ये एग्जाम हो कैसे रहा है, ये पूरी तरह से बेतुकी बात है। सर आप हमारे पंजाब में पीटीयू कॉलेज है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है ना जो मतलब कि ऑनलाइन पेपर मैक्सिमम। मेरा सीयू के अंडर आता है, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के अंदर हमारा चलता है। जी जी। हमारा विंग है, सेमी गवर्नमेंट है, चंडीगढ़ पॉलिटेक्निक कॉलेज। हमारा वैसे तो लास्ट ही साल है। मैं अपने कॉलेज का बताता हूँ क्या चल रहा है, बाकी कॉलेज का मुझे नहीं पता है। हमारे टोटल 10 सब्जेक्ट हैं।
पांच प्रैक्टिकल 5 थ्योरी, टोटल 10 पेपर प्रैक्टिकल के तो हमने दे दिया। लेकिन जो 5-10 में से आप मानो टीचर्स कितने हैं ना, मैं आपको बताता हूँ। एक एचओडी है और एक टीचर है। मैं जब ये सवाल 2 महीने पहले टीचर से किया तो मुझे सस्पेंड कर दिया गया है। मैं उस समय घर पे था, मैंने कॉल पे बातें की थी। मेरे पास प्रूफ है सर कि मुझे किस लिए सस्पेंड किया गया। उस समय मैं सबसे बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूँ। मैंने घर से मैं जब होम टाउन में था आपको, तो वहाँ मतलब कि जब ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन क्लासेस लगना शुरू हुए थे, बीच में हमारा छठ था तो मैं लेट से आया, ठीक है। और सर मेरा मतलब कि मैं ये मेडिकल कंडीशन भी आपको पता ही है कि थोड़ा बीच में कुछ मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था, जी 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 जी। तो उसके कारण भी मतलब कि मैं डिले हो गया आने में। तो यहाँ पे मतलब कि बच्चों ने मुझे फोन करके बोला कि ऐसा ऐसा इशू है, 2 टीचर्स पढ़ा रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो इसको लेकर के मैंने सवाल जवाब किया टीचरों से, ठीक है। तो इसके लिए क्या मेरे पे क्या मतलब कि मुझे कैसे फंसाया गया ना, मैं आपको बताता हूँ। किसी ने मेरे नाम से कंप्लेंट डाला, किसी बंदे ने मेरे नाम से कंप्लेंट डाला, और ऑन बिहाफ ऑफ उसके बिहाफ पर मुझे सस्पेंड कर दिया गया। मैं जिस दिन कॉलेज में पहुंच रहा हूँ तब उस दिन मुझे पता लग रहा है कि मैं सस्पेंड हूँ। पहले किसी ने नहीं बताया, मुझे नोटिस नहीं आया। जिस दिन मैं सस्पेंड हुआ तो आपको मुझे नोटिस फॉरवर्ड करना चाहिए या नहीं? जिस दिन मैं हाँ कॉलेज पहुंच रहा हूँ उस दिन मुझे बताया जा रहा है कि आप सस्पेंड हो, पहले अपना रिवोक कराओ तब आओ क्लास ज्वाइन करने के लिए। अब मैं जाता हूँ मतलब कि अपने सीयू के अंडर, सीयू डीन के पास, तो वो बोलते हैं कि ऐसा ऐसा है, तुम पहले एप्लीकेशन लिखो। मुझे खुद को साबित करने का मौका नहीं दिया गया कि मैं गलत हूँ या सही हूँ। मुझे ऐसे ही मतलब होता है ना, कोर्ट भी हमारा, गवाह भी हमारे, जज भी हमारे, ऐसा मेरे साथ किया गया और मुझे सस्पेंड कर दिया गया। जिसको रिवोक कराने के लिए मुझे स्ट्रिक्ट वार्निंग दी गई है कॉलेज के तरफ से कि अगर मैं कोई भी गलती करता हूं तो मुझे रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। और मुझे 100% यकीन है कि मैं अगर इसको लीड कर रहा हूँ, मैं ये प्रोटेस्ट मतलब कि सोशल मीडिया से लीड कर रहा हूँ, तो मेरी गारंटी है मुझे रेस्टिकेशन मेरा आएगा ही आएगा। 110% गारंटी है। और मेरा रेस्टिकेशन आएगा तो मैं इसी इसी के मतलब की पोस्ट डालूंगा। उस समय मैं देखता हूँ मेरे सपोर्ट में कितने बंदे आते हैं। उस समय सर मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, क्योंकि मैं लीड कर रहा हूँ तो मुझे भी थ्रेट्स आ रहे हैं। एक तरीके से नहीं आ रहा है, किसी मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है, दूसरे मतलब कि टीचर्स फोन कर रहे हैं दूसरे स्टूडेंट्स के पास, और मैसेज कहीं और से पहुंचाया जा रहा है। तो सर इस पे आप बताओ कि मतलब क्या, अगर मुझे सस्पेंड किया जाता है तो क्या होगा? क्योंकि मैंने देखिए, जो भी बातें कही हैं मैंने सारा का वीडियो, मुझे मतलब यहाँ पे नेता बनाया जा रहा है। मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी करता हूँ, साथ में मैं मीडिया से भी हूँ। तो मुझे यहाँ पे बनाया जा रहा है एक नेता। उस दिन मैं मतलब कि बोर्ड के पास भी गया था सर, तो मतलब कि पुलिस वाले भी वहाँ पे हमें बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं कि यहाँ पे कुछ भी उल्टा सीधा हुआ तो उसके जिम्मे मुझे टांग करके ले जाएंगे। तो मुझे टारगेट किया जा रहा है या नहीं? बोर्ड भी टारगेट कर रही है, कॉलेज भी टारगेट कर रहा है, पुलिस भी टारगेट कर रही है। तो मैं शिवांग भाई, इतना अब मेरे पे मैं प्रेशर आपको एक होने के गारंटी बावजूद, देता हूँ। इतना मेरे पे प्रेशर होने के बावजूद भी सर मैं अभी तक इस लड़ाई में लड़ रहा हूँ। क्योंकि मुझे पता है सर कि मेरे साथ, क्योंकि मेरे द्वारा सारे बच्चों के कम से कम ऑनलाइन एग्जाम हो जाएंगे, इसी कारण मैं इस आंदोलन में अभी तक सभी के साथ हूँ। तो अब मैं देखिए, मेरे आप उन इससे आप सभी पहले, से, आप आज के लाइव वीडियो से पहले या इस हम्म प्रोटेस्ट को लीड करने से पहले सस्पेंड हो सकते थे। लेकिन अब हम्म कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी हिम्मत नहीं है कि वो एक ऐसे हम्म बंदे को लीड करे, सस्पेंड हम्म करे, जिसने प्रोटेस्ट को लीड किया हो और वो भी स्टूडेंट डिमांड पे। ऐसा नहीं कि उसे कुछ लगा हो कि ऐसी चीज होनी चाहिए कॉलेज में और उसने उसको लीड किया हो। आपने लीड किया मैं है ऐसे प्रोटेस्ट को जिसकी डिमांड स्टूडेंट्स ने की है। तो अब कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन की इतनी हिम्मत नहीं है कि आप रस्टिगेट हो। इस चीज की आप मुझसे 110% गारंटी ले लो। हम लोग रोज ये काम करते हैं। हमें पता है कि कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन से ज्यादा डरपोक और कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं होता। मैं ये लाइव वीडियो में बोल रहा हूँ। स्टूडेंट्स का कॉलेज होता है, एडमिनिस्ट्रेशंस आर जस्ट एम्प्लॉय डूइंग देयर जॉब्स।
but the college belongs to you, ma'am. The college is yours, not of the colleagues, dean, and all the professors, HODs. You are the one who built the college. मैंने कभी नहीं सुना है कि इस कॉलेज के प्रोफेसर ने यूपीएससी क्रैक कर लिया या इस कॉलेज के प्रोफेसर देश के प्रधानमंत्री बने। मैंने ये सुना है कि इस कॉलेज का स्टूडेंट देश का प्रधानमंत्री बना है तो ये कॉलेज अच्छा होगा। तो कॉलेज का हर कुछ आप लोगों पे डिपेंड करता है, कॉलेज के प्रिंसिपल पे, कॉलेज के वाइस चांसलर पे, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर पे, डीन पे, HODs पे नहीं करता है। तो ये चीज आप लोग अपने अंदर बैठा लो। आप लोग पहले खुद समझो कि आप लोग क्या हो। मेरे बस एक ये मकसद है। एक चीज मैं और आपको पॉइंट में मैं नोटिस कर मैं डालना चाहूंगा। 2 दिन तक मतलब कि प्रोटेस्ट अलग अलग दिन, मतलब कि 22 तारीख को बताया गया कि 24 तारीख को डिसीजन दिया जाएगा, लेकिन ऐसे मतलब कि सभी को घुमा फिरा दिया गया, गोली पकड़ा दिया गया कि अब मंडे को डिसीजन आएगा। तो जब PSBT बोर्ड ने बोला कि हम 24 तारीख को, क्या सोच करके उन्होंने पहले बताया कि हम 24 को डिसीजन देंगे? क्या उन्हें नहीं पता था कि 24 को कॉलेज मतलब कि बोर्ड बंद रहेंगे? बाद में आकर के वो बताते हैं कि हाँ बोर्ड बंद था। तो वो उन्होंने आप किस लोगों के प्रोटेस्ट को ठंडा किया गया और कुछ नहीं किया गया। ये तो सीधी सी बात है। आप लोगों के गुस्से को ठंडा किया गया कि आखिर में थक हार के बच्चे पढ़ेंगे, लेकिन वो ये भूल गए कि ये स्टूडेंट्स हैं। ये चीज भूलते नहीं, अगर भूलते तो आप एग्जाम नहीं ले पाते इनका। उन्हें तो ये लगा कि बच्चे भूल जाएंगे। वो तो सर आपको अभी प्रोटेस्ट को ठंडा करने के लिए दिया जाता है ऐसा टाइम। हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट किए, यूनिवर्सिटीज ने हमें ऐसा डेट दिया जिस डेट पे यूनिवर्सिटी बंद हो। तो ये उनकी एक क्या कहते हैं, ट्रैप होता है। इस पे ध्यान ज्यादा देने की जरूरत नहीं तो ऐसे तो बच्चे फंसते जा रहे हैं, बोर्ड का अगर डिसीजन मान है। एक रहे हैं। सेकंड भाई, ये PV सिद्धमन स्टूडेंट का मैसेज है, सोनिका मैडम है कोई CCET में, शी इज थ्रेटिंग स्टूडेंट्स। भाई आप आप इसके बारे में मुझे कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो? ये कौन है सोनिका मैडम जो स्टूडेंट्स को थ्रेट दे रही है CCET से? तो ठीक था। ठीक है सर, मैं इस पे देख लूंगा क्या है सर, मैं इस पे बताता हूँ। आप मैडम लाइव लाइव से आप जी सर। कर जाओ, मैं किसी और को मैं ज्वाइन करता हूँ। CCET से कोई बंदा आओ जो अपने कॉलेज को सामने रख सकता है। जो बंदा ये बता रहा है कि ऐसा ऐसा है, वो मतलब कि लाइव रिक्वेस्ट करो, अपना नाम बताओ कि मैं आ रहा हूँ। बाकी भाई आप लोग रिक्वेस्ट मत भेजो फालतू का। PV सिद्धमन। PV सिद्धमन, आप लाइव रिक्वेस्ट करो, मैं आपको ऐड करता हूँ। या कोई भी अगर CCET का हो, आप आ जाओ, जो मतलब कि अपने कॉलेज के बिहाफ पे बात करेगा। यहाँ क्वेश्चंस भी डाले हुए हैं, आप क्वेश्चन डाल अपना भेजो सर। जो भी मतलब बच्चे हैं, मनप्रीत ने क्वेश्चन डाला है, ब्रो मैं CPC भटिंडा का स्टूडेंट हूँ। चलो भाई बहुत बढ़िया, CPC भटिंडा हमारे साथ है। मेहर चांद पॉलिटेक्निक कॉलेज जालंधर, सर ऑनलाइन करवाओ प्लीज, हम कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। भाई मयंक, आप रिक्वेस्ट करो, मैं आपको ऐड करता हूँ, आप थोड़ा क्लियरिटी में बताओ हमें। Hello sir, I'm from CCET हाँ जी हाँ। और आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि जब हम लोग प्रोटेस्ट करने जितनी बार भी हम लोग पहुंचे हैं, उस दौरान हमारे कुछ टीचर्स हैं जो हमें थ्रेट देते हैं इस चीज़ का कि कॉलेज आप लोग वापस आ जाओ। जो जो स्टूडेंट्स वहां पहुंचे हैं उनके अगेंस्ट हम स्ट्रिक्ट एक्शन लेंगे, उन्हें सस्पेंड कर दिया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम लोग हमारे कॉलेज का नाम मत खराब करो ऐसे बिना अच्छा मतलब का प्रोटेस्ट करके। हमें ये अच्छा, चीजें बोली जाती है। आप मुझे नाम बताओ कौन है टीचर्स, मैं नोट करूँ। एक तो हमारे ट्यूटर इंचार्ज हैं भारती मैम, और एक है हमारे सोनिका मैम जो हमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग पढ़ाते हैं। भारती मैम और एंड सोनिका मैम जो सोनिका कंप्यूटर। मैम,
सोनिका भारती सोनिका। कौन सा कॉलेज है आपका? CCET सेक्टर CC 26 सेक्टर 26। 6 चंडीगढ़। चलो, हम आपके पास जो भी एविडेंस है इसके लिए आप हमें भेजो, हम इस पे देखते हैं, हम इस पे हम कोई ना कोई एक्शन लेंगे ही लेंगे। हम करप्शन कंट्रोल ब्यूरो के तरफ से या NSUI की तरफ से कोई ना कोई एक्शन जरूर लिया जाएगा। आप बेफिक्र रहो, कोई ना कोई आपको 3 दिन के अंदर आपको रिजल्ट बताया जाएगा। थैंक यू सो मच सर। और भी और कोई आप फ्री होके हाँ। कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करना, आपका नाम एनोनिमस ही रहेगा। नहीं सर, अगर नाम भी आता है तो उसके बाद हमें भी तो देखना है कि कौन कॉलेज थ्रेट्स दे रहा है, तब तो कॉलेज पूरा तो कॉलेज का रेस्ट्रिक्शन मतलब कि लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा फिर, अगर उस कॉलेज के बिहाफ। कॉलेज का तो एप्लीकेशन कैंसिल हो ही जाएगा अगर प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट को वो पनिश कर रहा है तो। तो सर पूरे एप्लीकेशन तो गवर्नमेंट कैंसिल करने ही कर ही देगी। बट ये चीज जो है थ्रेट वाली, ये चीज वो बहुत उसके लिए खराब है और मैं मैं इस पे अभी एक्शन लूंगा। मैंने सारे नाम नोट किए हुए हैं। सर मैं डिमांड करूंगा कि टीचर्स को ऐसे ऐसे टीचर्स को सस्पेंड किए जाए सर। ये सस्पेंड होने लायक ही है। ठीक है सर, आपके मैं जो भी एविडेंस हमारे पास आएगी मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। और किसी कॉलेज से जो भी है अपना क्वेश्चन डाल दे। हम कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, चलो अच्छी बात है भाई। हमें HOD को लेटर भी दी थी ऑनलाइन एग्जाम के लिए। आप पीयूष 9337 लाइव में आकर के बताओ क्या इशू है। भाई मैं फर्स्ट ईयर का हूँ, यहाँ चंडीगढ़ में रहता हूँ, मैं इधर CCET की तरफ से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ठीक है पीयूष, CCET की तरफ से रिप्रेजेंट करेंगे आप, अब मैं आपका नोट कर लेता हूँ। पीयूष आप मुझे कॉल कर लेना बाद में। शिवांग भाई, आप इन सबको मेरा नंबर प्रोवाइड कर देना, पर्सनल नंबर। ओके ओके, मैंने आपको ग्रुप में ऐड कर रखा है पहले से, आपको हाँ, इसलिए ग्रुप में तो इन्फॉर्म। मैं हूँ, मुझे सारी इन्फॉर्मेशन आ ही जा रही ठीक है, मैं आपका मतलब कि आप मुझे अपना मेल ID भी दे देना, ये आपको कंप्लीट मैसेज मतलब कि है। जो हाँ, भी वीडियो आपके पास ये भेज देंगे। ये मैं जो मैं भी कंप्लेन करे उसके CC में मुझे डाल दें। ओके उससे ओके। क्या होगा कि एक प्रूफ बना रहेगा कि इतने स्टूडेंट्स ने कंप्लेन किया है, तो इसमें कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन बाद में फिर झूठ फरेब नहीं कर सकता। ओके ओके। और भाई पीयूष भाई आप लाइव रिक्वेस्ट करो, पीयूष शर्मा। हेलो। हाँ भाई बताओ। हाँ जी सर, हमने ना HOD को लेटर दी थी ऑनलाइन एग्जाम के लिए। तो उन्होंने कहा कि हम तो कर सकते हैं, पर यहाँ 200 कॉलेज में हम ऑड ऑनलाइन चाहते नहीं ऐसे। तो एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे कहा है कि ऑफलाइन है पेपर। तो कहते हैं कि इस बार तो हम कुछ नहीं कर सकते, बाकी हम एक बार ट्राई कर लेंगे, आप अपना पढ़ाई के पर ध्यान दो। फालतू ये प्रोटेस्ट वगैरह तो नहीं करे तो अच्छा है। तो आप लोगों ने क्या ये हम सोचा? EC और ESC की तरफ से गए थे हम। तो आप लोगों ने कोई डिसीजन लिया अपने कॉलेज की तरफ से, कॉलेज के भी आपसे? डिसीजन तो सर हम कुछ नहीं लिया, वैसे हम आपको प्रोटेस्ट में ही करेंगे, साथ में मंडे को आएंगे हम सारे EC के स्टूडेंट। अच्छा अच्छा। ठीक, हम हाँ वहाँ जी। पे आप लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं जाना है, आप लोगों को डिसीजन का इंतजार करना है कि डिसीजन आपके फेवर में आए। उसके लिए आपको वहाँ पे पहुँचना है, प्रोटेस्ट करने के लिए नहीं पहुँचना है वहाँ पे। अगर डिसीजन नहीं आता है ठीक है आपके सर। फेवर में तब आप प्रोटेस्ट करोगे, क्योंकि अब पहले आप लोगों को वेट करना पड़ेगा ना। मीटिंग होगी उसके बाद डिसीजन आपको बता दिए जाएंगे। तो जाते जाते हाँ आप जी हाँ जी, मतलब डिसीजन के सारे बाद। बात ना करें, आप अपने कॉलेज को हाँ जी रिप्रेजेंट करोगे। हाँ जी हाँ जी। कौन? CCET पीयूष, ओके। आप मुझे कॉल कर लेना लाइव खत्म होने के बाद। ठीक है, और मैं जो इसमें मैसेज कर दूंगा आपको पर्सनल में। और किसी की कोई डाउट्स है तो क्वेश्चन में। मैं GPC तलवारा का स्टूडेंट हूँ, मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल नहीं आता जब ऑफलाइन क्लास शुरू हो। चलो भाई अमित कुमार आप आ जाओ लाइव में, मैं आपकी बातें रखता हूँ सभी के सामने। आप भाई लीव कर लो। ओके सर। अमित आप रिक्वेस्ट लाइव करो, रिक्वेस्ट करो अमित कुमार 008। अगला क्वेश्चन है सर
ब्रो ग्रुप में ऐड करो, जीपीसी तवारा से हूँ। सर अगर मंडे को कोई आंसर नहीं आया तो क्या करेंगे? इनका कोई क्वेश्चन है कि सर मंडे को अगर कोई डिसीजन नहीं आया तो क्या करेंगे? बाइकॉट। बाइकॉट। सुसाइड सुसाइड तो करने जाएंगे नहीं। बढ़ते कोविड में एग्जाम देना तो सुसाइड ही हुआ। सुसाइड करने तो जाएंगे नहीं। बाइकॉट, कंप्लीट बाइकॉट। और बाइकॉट की गारंटी मैं लेता हूँ। बाइकॉट से आपका एक भी ईयर बैक नहीं लगेगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूँ, लाइव वीडियो पे लेता हूँ। ठीक है सर। वैसे बोर्ड ने ये एक आप वैसे कोई सरकार मतलब नहीं चलती है कि जाति आधार पे सभी को बांट दो, ठीक है? वैसे अभी बोर्ड क्या किया ना, जाति आधार पे ऐसे स्टेट आधार पे सबको बांटी हुई है। बोर्ड कह रही है कि जो जो दूर के बच्चे हैं, जो बिहार के हैं, नेपाल के हैं, असम से हैं, जो मतलब कि बहुत दूर के जो डिस्टेंस है, वो अपना एप्लीकेशन उन्हें दे दें। जब भी वो आएंगे उनके पेपर ले लिए जाएंगे। तो इसका मतलब कि क्या इसका इम्पैक्ट दूसरे बच्चों पे क्या पड़ेगा? क्या मतलब कि बहुत फीस गंदा का इम्पैक्ट मतलब पड़ेगा। पेपर लीक के पूरे चांसेस हैं। अगर 2 ट्रिप 3 ट्रिप में एग्जाम करा रहे हैं तो पेपर लीक के और रिजल्ट लेट आने के पूरे चांसेस हैं। ऐसा तो हो नहीं सकता कि शिवांग भाई आप पंजाब में हो, आपका एग्जाम अभी हो जाए और आपका रिजल्ट कल आ जाए और मेरा परसों हो तो फिर मेरा 4 दिन बाद आए। तो तो ये ऐसे तो रिजल्ट आते नहीं है। तो ये पूरे तो, तरह से असर पड़ेगा। ये बिल्कुल प्रैक्टिकल नहीं है। तो ये वो उन्होंने बात आश्वासन देते हुए ये हमें कहा है कि ऐसा होगा, ऐसा हम आप कर सकते हैं। तो मतलब कि लास्ट में उन्होंने कहा कि जो दूर से जो नहीं आ पाए हैं बच्चे अभी तक, वो मतलब कि लेटर दे दे और जब आएंगे तो सर अगर उन लोग उनका एग्जाम नहीं होता है तो फिर हम क्या करेंगे, जो मतलब कि अभी घर पे फंसे हुए हैं? उनका सर एग्जाम जरूर होगा अगर कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन ये चीज कह रही है। और लेटर देते वक्त बोर्ड कही है सर, लाइव वीडियोस में, रिटर्न में नहीं दिया लेकिन लाइव वीडियोस में कहा है उन्होंने। जहाँ वहां पे आपको मतलब कि डिपार्टमेंट से भी अधिकारी मौजूद थे। आई देखिए गेस। अभी हम ये करेंगे कि बिहार से जो आपके 3 4 दोस्त हो उनसे आप लेटर भिजवाइए कि सर मैं एग्जाम बाद में देना चाहता हूँ। और लेटर 12 घंटे 100 150 लेटर आ चुके हैं और नहीं जिन्होंने नहीं, अपना लेटर लेटर नहीं। भेजने की बात नहीं है, पहले बात सुन लो भाई पूरा। लेटर भिजवा के हमें ये देखना है कि वहां से लेटर कहीं फॉरवर्ड होता है या लेटर का कोई रिस्पॉन्स हमारे पास आ रहा है कि नहीं। बिकॉज वो ही हमारा प्रूफ है। ओके सर। तो जो भाई मतलब कि फंसे हुए हैं, जो मतलब कि अभी नहीं आए हैं, वो मुझे कॉल करके बताना। वो अपना लेटर मुझे पर्सनली भेजना मेरे मेल पर। उनके बिहाफ पर मैं जा कर के बात, सिर्फ बिहार से नहीं, जहाँ कोई इंडिया के हो, नेपाल के हो, जिस भी राज्य से हो, आप मुझे भेजना। उनके बिहाफ पे मैं जा कर के बात कर लूँगा। चलो और भी सर हमारे मतलब क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं। मैं झारखंड से हूँ भाई, टिकट नहीं मिल रही है, कैसे आऊँ? पढ़ा पढ़ा कुछ भी नहीं, ना कुछ समझा। जाहिर सी बात, सही बात है आपकी भाई। आपने तो पढ़ा सही, किसी ने नहीं पढ़ा है, आपने क्या? किसी ने नहीं पढ़ा है, आप अकेले थोड़े हो। मैं जीपीसी तलवारा। अमित भाई, भाई मैडम हमें धमकी आ दे रही है कि एचओडी बोल रहा है कि तुम्हारे खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। ये कौन सचिन सा भाई, कॉलेज है सर? सचिन वर्ल्ड 22। भाई कौन सा लाइव कॉलेज है आपका? लाइव में आकर के बताओ। मैं सचिन वर्ल्ड, अगर नहीं आ सकते हो तो आप अपना कॉलेज ही बता दो और टीचर्स के नाम ही, एचओडी के नाम बताओ हमें। ये सर अगर भाई मैं जम्मू से हूँ भाई, टिकट्स नहीं मिल रही है। जम्मू से टिकट्स नहीं मिल रही हैं, आप बताओ। जम्मू कश्मीर, जम्मू तो छोड़ो सर, कश्मीरी भी पढ़ते हैं यहाँ पे। उनको देखो सर कितना प्रॉब्लम आ रही है कश्मीरीज को, जो कश्मीर से आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए। एक बंदा मतलब कि मुझे मिला था, मैंने गलती से उसका वीडियो डाल दिया था ना, तो वो मुझे मतलब ये बोलता है, वो उसने मुझे 50 से ज्यादा फोन किया कि भाई मैं प्रोटेस्ट में नहीं था, मैं बस वहां पे देखने के लिए आया था। वीडियो में वो गलती से आ गया था। ये कश्मीरी का मतलब कि वो मुझे बताया, मैंने पूछा कि भाई ऐसा मतलब क्या, तो बोल उसने बताया कि
यहाँ पे अदर स्टेट में पढ़ने के लिए उनका सीबीआई वेरिफिकेशन होता है, फिर वो आते हैं यहाँ पे पढ़ने के लिए। इतना उन लोग को मतलब कि एक मान लो आप टॉर्चर से भी गुजरना पड़ता है, क्योंकि जिस बंदे का एक मतलब कि फोटो हमने लाइव में वीडियो मतलब कि डाल दिया, तो मतलब कि वो डर गया पूरा कि उसके खिलाफ मतलब कि जब पुलिस कुछ एक्शन ना ले ले, क्योंकि मतलब कश्मीर में आप जानते ही हो छोटा से छोटा हिंसा बढ़ते जाता है, जिसको लेकर के वो मतलब तो आप ही बताओ ऐसे में क्या किया जाए। ऑनलाइन एग्जाम ही एकमात्र, कश्मीर में तो अभी हर तरह के ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुके होंगे, स्नोफॉल हो रहा होगा, तो ऑनलाइन एग्जाम ही एक ऑप्शन है। और गलती बोर्ड की है कि बोर्ड ने 1 महीने पहले नोटिस क्यों नहीं दिया। प्रायर नोटिस इज कंपल्सरी। अब आप देश भर से बच्चों को बुला के पढ़ा रहे हो तो 1 महीने का प्रायर नोटिस तो कंपल्सरी है। तो सर मैं चाहूंगा कि एनएसयूआई के तरफ से मतलब कि आए हमारे मतलब कि आप प्रयास करो। मंडे को एनएसयूआई की कमेटी वहां पे मौजूद रहेगी बोर्ड के और बाहर। सर आपकी बात होती है तो मैं चाहूंगा कि कल पंजाब एनएसयूआई हमारे लाइव में जुड़े और बताए, बच्चों को आश्वस्त करे इन सब चीजों के बारे में। उस साथ में आप भी जरूर रहें, जरूर। आप मतलब कि आपका जैसे अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं जुड़े हमारे साथ और हमारे आंदोलन बिल्कुल। को सपोर्ट दे, ताकि हम मतलब कि ऑनलाइन अपने एग्जाम करा सकें। क्योंकि अगर पेपर हुआ ना सर, मैं कमेंट में आप बताओ 106 बंदे हैं यहाँ पर, पेपर होता है तो कितने बंदे पास कर जाएंगे? ऑफलाइन पेपर होता है और क्यों नहीं देखिए पास कर पास पाए और कर जाएंगे नहीं फेल पास कर जाएंगे। देखिए देखिए एक, देखिए शिवांग भाई, एक, पास कर एक, जाएंगे फेल कर जाएंगे ये अनदर टॉपिक है। मेरी कितने बात, बच्चे ऑनलाइन एग्जाम देने पहुंच पाएंगे ये हमारा टॉपिक है। सेकंड टॉपिक तो वो है, सेकंड में मैं आपको बताता हूँ। जो पास कर जाएंगे और जो नहीं पास कर पाएंगे उनका क्या रीजन है, वो कमेंट करके बताओ अभी हमें। क्या रीजन है कि आप मतलब अगर पास तो आप पढ़ने वाले हो तो पास कर जाओ, अगर नहीं पास कर पाते हो ऑफलाइन पेपर होता है तो क्या रीजंस है, हमें रीजन कमेंट में बताइए। भाई 28 को क्या होगा अगर रिजल्ट नहीं आया तो? बॉयकॉट। अगर मंडे का कुछ नहीं हुआ भाई फिर सब लोग बोर्ड में चलेंगे। अभी गुरु बिल्कुल सही बोला आपने सर। अगर हमें बॉयकॉट ही अगर दूसरे बच्चों ने एग्जाम दे दिया तो हम क्या करेंगे? इनका अनामिका परसेंटेज होता है सर, सर परसेंट मैम परसेंटेज होता है। अगर 35% से ज्यादा बच्चों ने एग्जाम ड्रॉप किया है, बाइकआउट किया है, तो एग्जाम कैंसिल हो जाता है। ये प्रोटोकॉल होता है। और ये तो अब हमारी यूनिटी है कि हम देखें कि हम अब कितने यूनाइटेड हैं। ये तो पूरी चीज हम पे डिपेंड करती है। ये इनका क्वेश्चन था, बॉयकॉट करते हैं तो मतलब कि क्या परसेंटेज है, तो आपको मैं क्लियर कर दूं, सर ने अभी बताया। मैं अगर 35% अगर मेजॉरिटी ये बोलती है कि हम बॉयकॉट करेंगे तो एग्जाम ऐसे ऐसे भी कैंसिल हो जाएंगे सर, या डिले हो जाएंगे, ये कैंसिल क्लियर। हो जाएंगे, डिले डिले हो जाएंगे तो वो कैंसिल नहीं हो, एग्जाम पोस्टपोन्ड कर दिए जाएंगे। तो अगर सर एग्जाम पोस्टपोन्ड होता है तब तो अगले मंथ तो लॉकडाउन लग ही जाएगा। अभी हाँ। सर यूपी में इलेक्शंस हैं, इसके कारण सेंट्रल गवर्नमेंट लगा नहीं रही है लॉकडाउन। और नहीं ये नहीं, सर स्टेट गवर्नमेंट लगा देगी। स्टेट गवर्नमेंट लगा देगी। रिस्क बढ़ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी। नहीं वैसे भी तो अभी सारी चीजें स्टेट के हाथ में ही दे दी गई है लॉकडाउन को लेके। तो सर अभी मतलब कि हमारे पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह का कल ट्वीट था, जो अभी हमारे पूर्व सीएम रह चुके हैं, अभी थे, जी जी। का ट्वीट था कि कोविड का केसेस यहाँ पे बढ़ते जा रहे हैं, जिसको मैंने हाईलाइट करके मैंने पोस्ट भी डाला और उसे बहुत शेयरिंग भी मिली। तो यहाँ के गवर्नमेंट को भी सर पता है कि एग्जाम नहीं हो सकते हैं ऑफलाइन, फिर भी सर मुझे एक चीज मैं आपको बता रहा हूँ, 2 दिन प्रोटेस्ट चला है, 500 मीटर आगे 500 मीटर पीछे दो दो आपको ये थे न्यूज चैनल के ऑफिस थे। बच्चे गए न्यूज चैनल के ऑफिस में बताने के लिए कि उनका प्रोटेस्ट चल रहा है, लेकिन एक न्यूज चैनल वाले ने, नेशनल मीडिया था सर,
उसी रोड पर, उसी हाईवे पर, उसी मेन रोड पर आगे 500 मीटर एक आगे था और 2 पीछे था उसी लाइन में। लेकिन 500 मीटर मीडिया चल करके नहीं आई या मतलब कि बट वहां पे 2 दिन के प्रोटेस्ट में एक बार भी कोई भी मतलब रिपोर्टर जा करके वहां पे कैप्चर नहीं किया। तो सर इसमें मीडिया मुझे लग रही है कि बिक चुकी है इसमें सर बहुत। मीडिया देखिए शिवांग भाई, आप खुद मीडिया से जुड़े हुए हैं, मैं तो खुद कॉलमिस्ट हूँ। हम लोग मैंने ये खुद चीज जा जानते करके हैं बात कि की। न्यूज कवर करने से ज्यादा आसान होता है। और जब बैठे बैठे मैं ये विश्लेषण कर दूं कि नरेंद्र मोदी बनारस गए, उनसे उससे वो कैसे विश्व गुरु बन गए, बताता तो हूँ ये सर। ज्यादा आसान है स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट को कवर करना घूम घूम के बच्चों के बाइट लेने से। नहीं तो नहीं, ये जिस तो दिन वो आसान बुद्धि, गो फॉर द आपको मैं इजी जॉब। देखिए मैं आपको बताता हूँ। जिस दिन आंदोलन चल रहा था बच्चों ने रोड जाम कर दिया। जब उनके कोई बात नहीं जब सुनी जा रही थी ना, तो मेन हाईवे उन लोगों ने जाम कर दिया। और जैसे ही हाईवे जाम किया ना, डीएसपी आ गए वहां पे, एसडीएम पहुंच गए। और एसडीएम पहुंच करके आधे घंटे सुबह से बच्चे वेट कर रहे थे कि कोई अधिकारी आएगा। और जैसे रोड जाम हुआ ना सर, कहाँ से 15 या 20 मिनट के अंदर अधिकारी पहुंच गए आपको बोर्ड ऑफिस में। सुबह से बच्चे वेट कर रहे थे, कोई नहीं पहुंचा। और जैसे बच्चों ने रोड जाम किया ना, तो क्या सर ये बच्चों के साथ उनके अगर रोड जाम करते हैं तो ये एक इलीगल ऑफेंस है। यूनियन टेरिटरी हमारा चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी के अंदर आता है। और यहाँ पे अगर कोई प्रोटेस्ट भी करना है तो उसके लिए फील्ड बनाया गया है। और साथ ही साथ उस दिन आपको इलेक्शंस भी थे। और पूरे चंडीगढ़ में आपको धारा 144 लागू था। उसको मद्देनजर देख करके बच्चों ने मतलब कि अपनी मतलब कि पूरा करियर दांव पर लगा करके रोड जाम किया अपनी बातों को रखने के लिए। फिर भी प्रिंट मीडिया तो आई, लेकिन जो बगल की मीडिया थी ना सर, मैं मतलब कि मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी मीडिया का, जो भी है वहां पे, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये भेदभाव ना करें। मैं उनसे जाकर के पूछा कि सर आप क्यों नहीं आ रहे हैं, तो वो बोल रहे हैं कि प्रोटेस्ट चल रहा है, इसमें हमें मिर्च मसाला नहीं मिलेगा ना, तब तक हम इसमें क्या दिखाएंगे मीडिया को। सर इसमें मिर्च मसाला क्या चाहिए? किसी स्टूडेंट की चंडीगढ़ मौत हो जाती, की मांग है कि उसको पुलिस मिर्च अरेस्ट कर मसाला लेते, पुलिस के साथ पथराव हो जाता, ये मिर्च मसाला होनी चाहिए, और क्या चाहिए। तो क्या मतलब चाहते हैं मीडिया, क्या चाहती है कि हाँ बच्चे यहाँ पे तोड़फोड़ करें, आग लगा दें? बच्चे हैं हाँ, कोई व्यूज आतंकवादी? बढ़ेंगे भाई, टीआरपी बढ़ेंगे। उनके वो तो टीआरपी यही के लिए चाहती है। मतलब कि हम बच्चों की जिंदगी दांव पे लगा दें? नहीं। नहीं नहीं, अब भारत की लोकतंत्र कमजोर क्यों हुई है? क्योंकि उसका चौथा स्तंभ पूरी तरह ध्वस्त हो चुका है। ये अब अपना काम नहीं कर, हम लाइव फेसबुक पोस्ट, ट्विटर, इससे ही हम लोगों को अपनी बात रखनी है। गुलामी को ये नहीं होता कि एक रीत बांध दी गई हो, हम्म। यही गुलामी होती है। क्या आया जाए, आपकी बातों कौन सुनी? गुलामी बस यही है, और कुछ गुलामी नहीं है। तो मीडिया जो चौथी स्तंभ थी लोकतंत्र की, वो पूरी तरह से गिर चुकी है। 3 बाकी है, 3 में से एक गिरने के कगार पे पहुंच गई है। सर हमारे दूरदर्शन पे भी, चलो सर मैं मीडिया पे नहीं बात करना चाहूँगा। अब भाई कोई लाइव में आना चाहता है, अगर कोई बात है उनकी तो रखो। और टीचर्स को कॉलेज के बाहर नहीं आने देंगे। चलो भाई, बहुत बढ़िया है। भाई मैं जम्मू से ही हूँ, यहाँ भी टिकट्स नहीं मिल रही है। चलो भाई, मैंने आपका दे पढ़ लिया। हमने स्टेट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन करे हैं, क्यों? ये आपको जा करके पूछना पड़ेगा बोर्ड से सवाल, स्टेट के नाम पे डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ क्यों हो रहा है? सिलेबस नहीं पूरा हेलो। हुआ तो स्टूडेंट कहाँ से पास हो जाएंगे? सही बात बोला भाई आपने। और ऑफलाइन एग्जाम में सप्ली आएंगे, बड़ी मुश्किल से सेमेस्टर एग्जामिनेशन फीस भरा। सर यहाँ सप्ली आती है ना बच्चों की, तो एक सेमेस्टर में फेल करे, सॉरी एक सब्जेक्ट में फेल करे या 5 में करे, सप्ली एक बार आ गई ना, तो बच्चों को लग जाते हैं 2-2 साल, 3-3 साल सप्ली क्लियर करने में। और इससे भी बोर्ड को बहुत कमाई हो जाती है, क्योंकि अगर बोर्ड बोर्ड को कमाई होगी नहीं और बच्चे की सप्ली